तो चलिए आज गहराई से चर्चा करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत रत्न की, फिरोजा। इसे अंग्रेजी में टर्कवाइज कहते हैं। ये सिर्फ अपने उस प्यारे नीले हरे रंग के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि कई जगह इसे सौभाग्य, सुरक्षा और एक तरह की मेंटल पीस से भी जोड़कर देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से ये फिरोजा असल में एक मिनरल है। हाइड्रेटेड फॉस्फेट कहते हैं इसे, जिसमें तांबा और एल्यूमिनियम होता है। और इसका जो वो खास नीला हरा रंग है ना, वो इसमें मौजूद तांबे मतलब कॉपर की वजह से ही आता है। और हाँ, ये बात सही है कि सदियों से इसे काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये कई सोर्सेज में दिखता है। और इतिहास तो इसका वाकई काफी दिलचस्प है। पता चलता है कि पुराने मिस्र से लेकर पर्शिया और अपने यहाँ भारत तक इसे बुरी नजर से बचाने वाला पत्थर मानते थे। मतलब एक तरह का नजर बट्टू जैसा। हाँ, कह सकते हैं नजर बट्टू रत्न। यहाँ तक कि मुगल शासकों और सूफी संतों के भी इसे पहनने का जिक्र मिलता है कई जगह। अच्छा। ये बात इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये सुरक्षा वाली बात इतिहास से लेकर आज की मान्यताओं तक में लगातार दिखती है। और अगर ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इन स्रोतों के मुताबिक फिरोजा का कनेक्शन शुक्र, बृहस्पति और केतु ग्रहों से बताया गया है। केतु, जो कर्म और अध्यात्म वाला ग्रह है। जी हाँ, वही। और इसी वजह से शायद इसे धनु और मीन जैसी राशियों के लिए खास तौर पर शुभ माना गया है। लेकिन इसकी जो फायदे बताए जाते हैं वो सिर्फ राशियों तक ही नहीं है शायद। जैसे मैंने पढ़ा कि ये नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हाँ, और आकर्षण भी, ऐसी बातें कही जाती हैं। और ये सिर्फ मतलब ज्योतिष या इमोशनल लेवल की बातें हैं या कुछ और भी है? नहीं, देखिए, स्रोत इसके कुछ फिजिकल और स्पिरिचुअल पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं। जैसे इसमें कॉपर है, तो कुछ मान्यताओं में इसे इम्यूनिटी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए फायदेमंद बताया गया है। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि शायद थकान और सूजन जैसी प्रॉब्लम में भी ये कुछ हद तक मदद कर सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मान्यताएं हैं या इसका कोई साइंटिफिक आधार भी हो सकता है? देखिए, स्रोत अलग अलग बातें रखते हैं। क्रिस्टल हीलिंग या थेरेपी की बात करें तो उसमें इसे कम्युनिकेशन मतलब बातचीत को बेहतर बनाने वाला मानते हैं। कहते हैं मन को शांत रखता है। और स्पिरिचुअली इसे गले के चक्र से जोड़ा गया है, विशुद्ध चक्र जिसे कहते हैं। हाँ, थ्रोट चक्र, जो साफ बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने से जुड़ा है ना? बिल्कुल, स्पष्ट संवाद, सेल्फ एक्सप्रेशन। ये भी कहा गया है कि ये सच बोलने की हिम्मत देता है और मेडिटेशन में फोकस बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। पहनने के तरीकों पर भी काफी कुछ बताया गया है इन स्रोतों में, जैसे चांदी में पहनना चाहिए। हाँ, चांदी में। और उंगली भी बताइए, कनिष्ठा या मध्यमा मतलब लिटिल फिंगर या मिडिल फिंगर। और दिन शुक्रवार या गुरुवार को पहनना अच्छा मानते हैं, सूर्योदय के बाद। मैंने मंत्र जाप का भी जिक्र देखा। जे मंत्र जाप का भी उल्लेख है, शायद रत्न को एनर्जाइज करने के लिए या पहनने वाले के इंटेंशन को फोकस करने के लिए होता होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो है असली और नकली की पहचान। बिल्कुल इस पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि असली फिरोजा छूने में थोड़ा ठंडा सा लगता है, थोड़ा वजनी भी होता है। उसमें अक्सर नेचुरल लाइंस या धारियां दिखती हैं, जबकि नकली वाला जो होता है वो अक्सर प्लास्टिक जैसा फील देगा, ज्यादा चमकदार, हल्का और एकदम स्मूथ सा। तो सर्टिफिकेट देखना जरूरी है। हाँ, एक सर्टिफाइड लैब का सर्टिफिकेट हो तो वो सबसे अच्छा तरीका है कंफर्म करने का। और एक सवाल और, क्या इसे कोई भी पहन सकता है या इसमें भी कुछ ध्यान रखना होता है? कही गई है। स्रोत बताते हैं कि जिनकी कुंडली में मान लीजिए शुक्र या गुरु पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, उन्हें शायद नहीं पहनना चाहिए। या फिर वृश्चिक और कर्क राशि वालों को भी पहनने से पहले किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। मतलब बिना सोचे समझे या बिना पूछे कोई भी रत्न पहनना ठीक नहीं माना जाता। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों को देखें तो ये बात साफ है कि फिरोजा सिर्फ एक सुंदर पत्थर नहीं है। अलग अलग मान्यताओं में इसे सुरक्षा, बैलेंस, बेहतर कम्युनिकेशन और गुड लक का सिंबल माना गया है। हाँ, घर में रखने या बच्चों को पहनाने जैसी बातें भी मिलती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन स्रोतों में बार बार उभर कर आती है वो यही है कि कोई भी रत्न हो, चाहे फिरोजा ही क्यों ना हो, उसे पहनने का फैसला करने से पहले किसी अनुभवी और सर्टिफाइड ज्योतिषी या रत्न विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सही कारण हो, सही तरीका हो और सही व्यक्ति पहने, तभी शायद उसका अपेक्षित लाभ मिल सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये रत्न वाकई गले के चक्र और स्पष्ट सच्चे संवाद से इतना जुड़ा है जैसा कई स्रोत कह रहे हैं,
तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं या हम खुलकर कह नहीं पाते, वहां इस पत्थर का सिंबॉलिक महत्व, इसका प्रतीकात्मक मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है? जरा सोचिएगा।